तो आइए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का एक नया चैप्टर 5 काव्य खंड से और हिंदी 100 मार्क्स बिहार बोर्ड के स्पेशली है ये बुक। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने चैप्टर 4 तक पढ़ लिया है, नाभादास तक। आज हम लोग भूषण जी का पढ़ने वाले हैं कवित। पाठ का नाम है कवित, यानी कवित का अर्थ होता है एक प्रकार का गीत, एक कविता जो गीत के रूप में गाया जाता है। और इसके जो कवि हमारे भूषण जी हैं, तो सबसे पहले हम भूषण जी का परिचय लेंगे और भूषण जी का परिचय जानने के बाद हम कविता का अर्थ समझेंगे और उसे लिखेंगे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे कवि हैं भूषण जी, आपकी किताब में भी ये चित्र दिया हुआ है और इन्हीं का पहले हम लोग परिचय लेंगे। इनका जन्म हुआ है 1613 में, 1613 में इनका जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु हुई है 1715 में, यानी कि करीब करीब 102 वर्ष। कितना साल तक जिंदा रहे हैं? 102 वर्ष। और जन्म स्थान जो है तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। ये भी उत्तर प्रदेश के। ज्यादातर कवि लेखक कहाँ के होते हैं जी? उत्तर प्रदेश। सारे देवता लोग भी जन्म यूपीए में लेते हैं, ठीक है ना? पता नहीं वहां पे क्या क्या पड़ा हुआ है। बिहार में सीता जी का जन्म हुआ था। पिता का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर पंडित जी लोग हैं ये लोग। और उपनाम, इनका उपनाम है भूषण। चित्रकूट के सोलंकी राजा चंद्र शाह ने इन रुद्र शाह है, रुद्र शाह ने इन कवि भूषण की उपाधि दी थी। इन्हें कौन सी उपाधि दी थी? भूषण की उपाधि दी थी। किसने? रुद्र शाह। और कहाँ के राजा थे ये? चित्रकूट के राजा सोलंकी। आगे उपनाम भूषण इतना प्रसिद्ध हुआ कि मूल नाम विस्मृत हो गया, यानी कि जो मूल नाम था वो समाप्त हो गया और इनका यही नाम क्या हो गया? फेमस हो गया। प्रमुख आश्रयदाता, इनको मेन रूप से आश्रय कौन दिए थे, शरण कौन दिए थे? तो छत्रपति शिवाजी, जिनका नाम आप लोग जरूर सुनेंगे, वीर शिवाजी का सीरियल भी आता है, तो उन्होंने इनको अपने यहाँ शरण दिया था। और शिवाजी के पुत्र थे साहू जी। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या है? सीरियल अगर आप देखे होंगे तो जरूर साहू जी, शिवाजी के सीन सब दिखाए जाते हैं। एवं पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल, ये तीनों आदमी ने इनको अपने यहाँ क्या दिया था? आश्रय दिया था। इन्हीं के यहाँ ही रहते थे। विशेष रीति काल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि भाई का नाम चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण। कृतियां शिवराज भूषण, इन्होंने कौन सी कृति लिखी है? शिवराज भूषण। 384 छंदों में 105 अलंकारों का निरूपण और छत्रपति शिवाजी जी की प्रशस्ति करने वाले मुक्तकों का संग्रह। फिर है इन्होंने शिवा बावनी लिखा है, छत्रसाल दशक लिखा है और इनकी 3 कृतियां प्राप्य हैं। चूसड़ हजारा, भूषण उल्लास, दूसड़ उल्लास। कुछ स्फुट भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे है भूषण हिंदी कविता में रीति काल के एक प्रसिद्ध कवि हैं, जिनका हिंदी जनता में बहुत सम्मान है। वे जातीय स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य एवं पराक्रम के कवि हैं। वीर रस के इस महान कवि ने फड़कती हुई मुक्तक शैली में छत्रपति शिवाजी और बुंदेला वीर राजा छत्रसाल की वास्तविकता पर आधारित बिरुदावलियां गाई है। औज, पराक्रम और उत्साह से भरे हुए कवि भूषण के प्रवाहमय छंद हिंदी जनता के बीच शताब्दियों से चाव के साथ गाए जा रहे हैं। एक फिल्म आई थी, आप लोगों ने कहीं देखा होगा, संभाजी महाराज करके, ऐसे अजय देवगन का कोई फिल्म आया था जिसमें संभाजी ऐसे ही करे कुछ है, कोई फिल्म है। तो वो फिल्म बनाया छत्रपति शिवाजी के एक दरबार के, वो एक व्यक्ति हैं, उनके एक मित्र हैं, उन्हीं की वीर गाथा है उसमें। उसका भी वर्णन भूषण जी ने किया है। उनको लोकप्रियता का यह परिमाण है कि जनमानस में भूषण वीर रस के पर्याय और प्रतिमूर्ति की तरह प्रतिष्ठित है। मध्यकाल में भाव, भाषा और अभिव्यक्ति के विविध क्षेत्रों और रूपों पर धर्म का गहरा रंग था। जातीय चेतना और भावना से धर्म भावना को विलग करना सहज नहीं था।
स्वभावतः भूषण की जातीय भावना भी इसका अपवाद नहीं थी। स्वयं सत्ताधारी शासक वर्ग अपने राजनीतिक चातुर्य, सूझबूझ एवं उदारता के बावजूद धार्मिक जातीय भेद बुद्धि से अनुप्राणित और चालित था। स्वभावतः मध्यकालीन काव्य को ऐतिहासिक तथ्यों के प्रकाश में ही देखना परखना होगा और आज की धर्म संप्रदाय निरपेक्ष जनतांत्रिक दृष्टि से उनको मूल्यवता की पड़ताल और पहचान करनी होगी। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी या छत्रसाल जैसे इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति अपने कार्यों से अपने युगों में ही लोकनायक बन चुके थे। जननायक की उनकी ऐतिहासिक छवि आज भी जनमानस में अक्षुण्ण रूप से प्रतिष्ठित है। अगर आप लोग को शिवाजी के बारे में, छत्रसाल के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में जानना है तो इस सारे चीज़ों पर मूवी बन चुकी है, इन सारे चीज़ों पर कई सारे सीरियल्स बन चुके हैं। तो यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो ये सारे चीज़ मिल जाएंगे। स्वभावतः उसके बिरुदावलियाँ, प्रशस्तियाँ तथा उनके निर्माता, कवि, लेखक जनता के बीच उसी तरह प्रतिष्ठित हैं। आज भी लोग उसी तरह उनकी कृतियों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। भूषण के ऐसे ही एक लोक प्रेरक महान कवि हैं। रीतिकाल में रस, अलंकार, नायिका भेद आदि का निरूपण करते हुए उदाहरण के रूप में कविता करने वाले कवियों की लंबी परंपरा थी। ऐसे कवियों में आचार्य कवि या रीतिबद्ध कहते हैं। भूषण एक रीतिबद्ध आचार्य कवि ही थे, किंतु अलंकार निरूपण करते हुए उनका आचार्य रूप बहुत सफलता नहीं प्राप्त कर सका। मतलब बाद में वो पढ़ाने का भी काम किए थे। आचार्य किनको कहा जाता है? जो लोग पढ़ाते हैं, लेकिन ज्यादा तक पढ़ाए नहीं कि सफल नहीं हुए पढ़ाने के काम में। उनके आचार्य रूप पर उनका कवि रूप भारी पड़ गया। मतलब उनको पढ़ाने से ज्यादा अच्छा लगता था कविता लिखने में, और यह तथ्य उनके काव्य प्रेमियों के लिए सुखद है। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। प्रायः सभी कवि श्रृंगार की कविता लिखते दिखलाई पड़ते हैं। इस प्रधान प्रवृत्ति और भाव प्रवाह से अलग हटकर भूषण ने वीर रस को प्रमुखता दी और उसी के अनुरूप अपना स्वतंत्र पथ निर्मित किया। इससे भूषण की स्वाधीन चेतना, आत्मविश्वास और विशिष्ट स्वभाव का पता चलता है। उन्होंने कविता की भाषा तो ब्रज भाषा ही रखी, किंतु उसमें शब्द, मुहावरे और रचना संबंधी प्रयोगों के विषय में और भावों के अनुरूप स्वतंत्रता बरती। यहाँ भूषण के दोनों प्रिय नायकों छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल से संबंधित दो कवित्व दिए जा रहे हैं। मतलब कि शिवाजी और छत्रसाल से दो पंक्ति दिए हैं जिनमें उनके शौर्य का ओजस्वी बखान है। यानी इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? छत्रपति शिवाजी के बारे में, और फिर किन के बारे में? छत्रसाल के बारे में, उनकी वीरता के बारे में। आगे है रामविलास शर्मा जी, इनके बारे में कहते हैं, भूषण रीतिवादी वीर काव्य परंपरा से अलग हटकर प्रभावशाली कविता रच सकते हैं। इसका कारण यह है कि वह अपने समय के लोक जीवन से कटे हुए नहीं थे। उनके सामने अनेक प्रकार के राजा और सामंत थे। राजा जो बड़ा होता है और सामंत छोटे छोटे राजाओं को सामंत कहा जाता था, और इनमें वह शिवाजी की विशेषता पहचान सके थे। इसके सिवा उनके सामने रैयत भी थी। कढ़ी गई रैयत के मन की कसक सब, मिटी गई ठसक तमाम तुर्काने की। यानी कि तुर्क कहा गया है यहाँ पे मुसलमान को, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कुछ समय देश पर मुस्लिम शासकों का ही अधिकार था, विदेशी मुसलमानों का। और उन्हीं पे लिखते हैं कि कढ़ी गई रैयत के मन की कसक, सब मिटी गई ठसक तमाम तुर्काने की। यानी कि इनके रैयत से, इनके पराक्रम से, किनके पराक्रम से? छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल के पराक्रम से उनकी जो ठसक थी, उन मुस्लिम शासकों की जो ठसक थी, जो उनकी ताकत थी, वो तमाम तुर्काने की टोटल मिट गई, समाप्त हो गई। रैयत के मन की कसक का उन्हें पता था। औरंगजेब पर उनकी व्यंग उक्तियां बहुत अच्छी राजनीतिक लोक कविता की मिसालें हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब छत्रपति शिवाजी थे तो उस समय देश का शासक था औरंगजेब। कौन था? और मुगल वंश का सबसे खतरनाक शासक था वो। उसका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। और उसी से मतलब इनका लड़ाई चलता था। ये बहुत ही छोटे थे, मतलब छोटे राजा थे। औरंगजेब बहुत बड़ा राजा था, पूरे भारत का था, वो मात्र एक महाराष्ट्र के थे, छोटी सी जगह के। फिर भी उन्होंने उसके नाक में नाको दम कर दिया था। हालत उसका खराब हो गया था एकदम, एक छोटे से व्यक्ति होकर के। तो उनकी वीरता को अगर जानना है तो आप लोग एक बार उनका सीरियल आता है, देखिएगा, टाइम मिला। अभी मत देखिए, अब एग्जाम है, एग्जाम बीतने के बाद बैठ के आराम से देखते रहिएगा, क्योंकि सीरियल एक दिन में समाप्त नहीं होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं भूषण जी के द्वारा लिखे गए इस कविता के पहले श्लोक को।
इंद्र जिमी जंभ पर बाड़ो ज्यों अंब पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। यानी कि कवि भूषण जी का कहना है कि जिस प्रकार इंद्र जिमी जंभ पर, जिस तरह इंद्र का जो अधिकार है यम पर, यमराज पर, बाड़ो ज्यों अंब पर, समुद्र का अग्नि पे पानी पर, और राम का दम्भ से भरे रावण पर। मतलब कि जिस तरह इंद्र जो है यमराज को रोक लेते हैं, बस में कर लेते हैं, और समुद्र का जो पानी है वो आग पर रोक लेता है, उसको रोक लगा देता है। राम जो है रावण पर रोक लगा देते हैं। रावण सदम पर रघुकुल राज है। इन पंक्तियों में भूषण ने उसी प्रकार कहा है कि शिवाजी, कौन? शिवाजी हैं, उनकी तुलना इंद्र, अग्नि और राम के साथ की गई है कि वो तो अकेले पावर थे, एक एक चीज को रोकते थे, लेकिन हमारे शिवाजी सभी को रोक सकते हैं। यानी वो इतने वीर पुरुष हैं कि उनके सामने चाहे कौन समुद्र के जैसा कोई समस्या हो, रावण जैसी कोई समस्या हो, यमराज जैसी कोई समस्या हो, उन्हें कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। सही में उनकी जो गाथा है ना, उनका जो जीवन गजब बीता है, मतलब बचपन से ही और मरने के टाइम तक हमेशा वो युद्ध में ही रहे हैं, हमेशा वो लड़ाई में रहे। और देखिए वो केवल शारीरिक रूप से मजबूत नहीं थे, मानसिक रूप से बहुत तेज थे, दिमाग के बहुत तेज थे। वो कोई भी काम गजब दिमाग लगाया करते थे कि औरंगजेब लाख कोशिश करता था उनको पकड़ के मार देने के लिए, लेकिन अंततः नहीं मार पाया उसको, और अंत में खुद ही मर गया वो। खैर उन्होंने नहीं मारा था उसको, बीमारी से मर गया, लेकिन वो प्रयास अपना पूरा जीवन किया था। उसका मानना था कि मेरे जीवन का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो शिवाजी है। अगर वो मर गया तो बाकी मेरे दुश्मन सभी छोटे हैं, चींटी के समान है। यही है जो मुझे हमेशा चुनौती देता है। और जबकि कोई बड़े राजा, कोई ज्यादा शक्तिशाली राजा भी नहीं थे, केवल उनके पास वीरता थी। जिस तरह झांसी की रानी थी, वीर कुंवर सिंह थे, उसी टाइप के ये भी थे। आगे है, पौन बारी बाह पर शंभु रति नाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है। फिर से कवि कहते हैं कि शिवाजी का जो जिस पर राज है, जिस प्रकार हवाओं का बादल पर, भगवान और परशुराम का सहस्त्र बाहु पर, जैसे कि यहाँ पे आप जानते हैं कि हवाओं का बादल पर राज है। अगर हवाएं चलती हैं तो बादल को क्या करती हैं? हटा देती हैं। जब शिव के रति के पति पर, यानी कि शिव, भगवान शिव का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रति के पति, रति एक स्त्री हैं, उनके पति का नाम है कामदेव। तो कामदेव पर उनका अटैक हुआ था। कामदेव एक बार क्या किए थे कि भगवान शंकर का, एक बार भगवान शंकर समाधि लिए थे, अपने ध्यान में थे, तो उनके ध्यान को तोड़ने के लिए देवताओं ने कहा कि कैसे जगाया जाए। हुआ यूं था, कहानी थोड़ी सी बता देते हैं कि सती की कहानी कहीं आप लोगों ने जाना होगा, टीवी सीरियल्स में देखे होंगे आप लोग, कि सती ने कैसे अपने आप को आग में जला लिया था। उसके बाद से इतना टेंशन में आए, शंकर भगवान की समाधि ले लिए, और इतने दिन के लिए कब जगेंगे कब नहीं, अंतर ध्यान में चले गए थे, दुख में। और उस समय कई राक्षस शुरू कर दिए थे अपना कारनामा, और नियम एक ऐसा राक्षस आया था जिसको केवल भगवान शंकर के पुत्र गणेश जी ही मार सकते थे। तो सोचा देवताओं ने कि भाई जब शंकर जी का शादी ब्याह नहीं है, मतलब औरत नहीं है, तो फिर बच्चा कहाँ से आएगा? अब बच्चा नहीं आएगा तो इसको मारेगा कौन? आप लोग देखिएगा एक सीरियल्स आता है विघ्नहर्ता गणेशा, उसमें दिखाया है इस कहानी को कि वही मार सकता है और कोई नहीं मार सकता है। तो होगा कि शंकर जी को क्या किया जाए? जगाया जाए, तभी ना कोई प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। लेकिन डर के मारे उनके सामने कोई जाता नहीं था कि तीसरा आंख खुल जाएगा सीधे जलाइए देंगे। तो ढिठा गए थे कामदेव, हम जाएंगे। वो जाके उनको लगे परेशान करने, बस आंख खुला सीधे जर के राखी हो गए। तो वही कहा जा रहा है कि जिस तरह भगवान शिव का रति के पति, रति के पति का, रति के जो पति थे वो कामदेव, पोस्ट में मैंने लिख दिया है, कामदेव पर, और परशुराम का सहस्त्र बाहु पर है। भगवान परशुराम को भी आप लोग जानते होंगे, आप लोग रामायण देखे होंगे, तो जहां पे राम विवाह होता है, धनुष तोड़ते हैं राम जी, तो गुस्से में फेरसा लेकर के आदमी आते हैं, कौन तोड़ा, उसका भी मैं वध कर दूंगा।
तो उनसे अजुरा जाते हैं लक्ष्मण जी कि आओ जन करे वो कॉल हमारा पहले हमारा फरियाल। लेकिन राम जी उनको रोकते हैं कि अरे ये सब नहीं। तो वहां पे गुस्सा भी करते हैं परशुराम जी, बहुत चाल चल रहे हो दोनों भाई तुम, एक आ रहा है झगड़ा के ललकार रहा है, एक आके शांत कर रहा है, क्योंकि राम शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। तो वही परशुराम जी सहस्त्रबाहु का वध किए थे। किसका वध किए थे? सहस्त्रबाहु का। सहस्त्रबाहु एक राजा था, शक्तिशाली राजा था, जिसने एक बार भगवान परशुराम की माता का अपहरण कर लिया था। अपहरण करके अपने घर ले गया था, फिर छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद परशुराम जी के जो पिता थे ऋषि जमदग्नि, क्या नाम था उनका, उन्होंने उनको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम पर पुरुष के पास से आई हो, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूंगा। और वो लाख गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन वो बात नहीं सुनते हैं। जैसे कि आप लोग रामायण देखे होंगे, तो सीता जी का जब वनवास से वापस राम सीता लक्ष्मण आते हैं, तो लौ कुश कांड आप लोगों ने जरूर देखा होगा। सीता जी की भी यही कहानी है कि लोग कहना शुरू कर देते हैं क्यों, तो राजा है तो कोई बात नहीं, जो धोबी वाला जो है अपनी पत्नी को छोड़ देता है, हम तो नहीं रखेंगे तुमको। जिस पर वो भी अपनी पत्नी को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन वो राम जी का वहां पे गलत डिसीजन था। राम जी भी इस बात को माने बाद में कि मुझे लोगों पे विश्वास नहीं बल्कि खुद पे सोचना चाहिए। जब मुझे पता था कि मेरी पत्नी अच्छी है तो मुझे ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, लेकिन मैंने लिया, वो मेरी गलती थी, चाहे जो भी समझे। और उसी तरह यही हाल हुआ था। ऋषि जमदग्नि की पत्नी जो गई थी, उसको अपहरण करके ले गया था, और उन्होंने नहीं अपनाया और अपने पुत्र से कहा कि अगर तुम मेरे बेटे हो तो तुम अपनी माँ का सर काट दो। और उन्होंने बिना कुछ सोचे अपनी माँ का सर काट डाला। किसने? परशुराम जी। और वहीं भी प्रतिज्ञा लिए कि आज जिस व्यक्ति के कारण मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की और उनको मिला फेरसा, तीर धनुष, जो राम जी के टाइम में था, तोड़ा गया था। इस सारा शस्त्र अस्त्र लिए और सहस्त्र बाहु का जाकर वध किए। सहस्त्र बाहु उसको क्यों कहा था? सहस्त्र मतलब होता है 1000। 1000 हाथियों का बल था उसमें। कहा जाता है कि 1000 हाथियों का बल था उसमें। उसको मारना आसान नहीं था। और उसके गुस्सा में वो था बाबू साहब, समझ रहे ना, क्षत्रिय था। उस गुस्से में उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं इस धरती पर एक भी क्षत्रिय को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसको भी पता करना है, भाई कौन हो तुम, ये चल लाइन में लग। 16 बार क्षत्रियों का विनाश कर दिए थे पृथ्वी से। कहीं पे जल्दी गलती से एक दूगो बच जाता, फिर पनप जाता था। 16 बार। 17वां बेर में राम जी थे, तो उन्होंने वहीं पे देखिएगा रामायण में, वो भी कहते हैं तुमको काट डालूंगा। तो राम जी धीरे से कहते हैं थोड़ा शांत हो जाइए, पहले जान तो लीजिए मैं हूं कौन। और एक वहां पे उस सीन दिखाते हैं, विष्णु भगवान का सीन वहां पे दिखाया गया, समझ लीजिए मैं कौन हूं। वहीं केवल देखते हैं वहां पे और समझ जाते हैं कि भाई, कहते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो एक काम कीजिए, आप निकल जाइए, अब रहने दीजिए, ज्यादा हो गया। ठीक है, जिसने गलती किया उसको सजा आपने दिया, अब ये गलती किया, आप पूरे धरती का नाश कर रहे हैं, तो ये तो और पाप बढ़ जाएगा। उसके बाद वो कंट्रोल कर लेते हैं। उसी वहीं परशुराम जी आगे चल करके महाभारत में भी उनकी भूमिका है। वो गुरु द्रोणाचार्य जो अर्जुन के गुरु थे, भीष्म पितामह को भी उन्होंने शिक्षा दिया था। और आप लोगों ने दानवीर कर्ण का नाम सुना होगा, उनको भी शिक्षा परशुराम जी ने ही दिया था। उसके बाद उन्होंने कोई वध किसी का या कुछ भी नहीं किए थे, शांत हो गए थे राम जी के टाइम के बाद। तो इस तरह कवि ने शिवाजी की तुलना हवाओं से, भगवान शंकर से और परशुराम जी से किया है। तो शायद थोड़ी बहुत कहानी समझ गए होंगे, बहुत लंबी कहानी है। फिर कहते हैं दावा द्रुम दंड। जैसे दावा मतलब होता है आग होता है, दावा मतलब क्या होता है? आग। कहते हैं कि जिस प्रकार जंगल की आग का द्रुम दंड पर, वृक्षों की डालों पर, वृक्षों की डालों पर, चीता मृग झुंड पर, और चीता का मृग के झुंडों पर, मृग मतलब हिरन, हिरन पर, मृग के झुंड पर
भूषण बितंडु पर जैसे मृगराज हैं और हाथी पर सिंह का राज है, उसी प्रकार कवि ने, भूषण जी ने शिवाजी की शौर्य की तुलना जंगल की आग, चिता और सिंह यानी शेर के साथ की है। उन्होंने कहा कि हमारे छत्रपति शिवाजी जंगल के आग की तरह हैं, जिसके आगे कोई भी आएगा तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। वो चिता की तरह हैं कि इस औरंगजेब के कई बड़े समूह पर अकेले अटैक करके उसे समाप्त कर सकते हैं। जैसे चीता, अगर एक चीता चाहे तो कई हिरण को एक साथ मार सकता है। और सिंह की तुलना की है कि एक शेर जो है उसके सामने जंगल के सारे जीव ही क्यों ना आ जाए, वो किसी से हार नहीं मान सकता है। उसी तरह हमारे कौन है, छत्रपति शिवाजी, वो कभी भी किसी से हार नहीं मान सकते हैं। लास्ट पंक्ति में कवि कहते हैं, तेज तम अंश पर जिस प्रकार प्रकाश का अंधकार पर, कान जिमी कंस पर और कृष्ण का कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर और मलेच्छ का वंश पर राज है, शेर शिवराज है, उसी प्रकार हमारे छत्रपति शिवाजी हैं। और यहाँ पे भूषण जी ने शिवाजी की शौर्य की तुलना उजाले कृष्ण के समान किया है। तो ये है पहले कवित्त में छत्रपति शिवाजी का बड़ाई, उनका वर्णन। अब बात होगा छत्रसाल की। किनकी? छत्रसाल द्वितीय कवित्त में। दूसरी पंक्ति में चलिए हम छत्रसाल जी के बारे में जो कवि ने वर्णन किया उसको पढ़ते हैं। तो हमारी पहली पंक्ति है, पहला दोहा है, निकसत म्यान ते मखुए प्रलय भानु कैसी, फारे तमतोम से गयदन के जाल को। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि का कहना है कि छत्रसाल की जो वीरता है, धीरता है और पौरुष का जो वर्णन है वो किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। छत्रसाल की तलवार मयान से इस प्रकार निकलती है, निकसत मयान ते मयूखे। मयान आप लोग समझते हैं, जिसमें तलवार को रखा जाता है, देखेंगे आप लोग, वो मयान होता है। तो जब छत्रसाल की तलवार उसके मयान से निकलती है, प्रलय भानु कैसी, तो लगता है कि प्रलय आ गया है। क्या आ गया है? प्रलय ला देती है। और प्रलय कैसे होता है? भानु के समान। भानु सूर्य को कहा जाता है। भानु किसको कहा जाता है? सूर्य को। भास्कर भी सूर्य को कहा जाता है। प्रलयंकारी सूर्य से उसकी किरणें निकल रही, लग रहा है कि सूर्य से खतरनाक किरणें निकल रही हैं। कब? जब ये अपने मयान से तलवार को निकालते हैं। कौन? छत्रसाल। उसके बाद है, फारे तमतोम से गयदन के जाल को। और उसके बाद से जब वह गैद अर्थात हाथियों के जाल को इस प्रकार तितर बितर कर देती है जैसे सूर्य की किरणें अंधेरे को। यानी कि जब ये अपने तलवार को निकालते हैं तो हाथियों का अगर झुंड हो तो सारे झुंड को भी बर्बाद कर सकते हैं, सारे हाथियों के झुंड को उड़ा सकते हैं एक तलवार से। जिस प्रकार सूर्य की किरणें प्रकाश को दूर कर देती हैं, सॉरी, अंधकार को दूर कर देती हैं, उसी प्रकार इनकी जो तलवारें हैं, अगर सामने दुश्मन के झुंड ही क्यों ना आ रहे हो, अकेले ये सारे को क्या कर सकते हैं? मार सकते हैं। अगला है, लागती लपटी कंठ बैरिन के नागिनी सी, रुद्र ही रिझावे दय दय मुंडन की माल को। अब देखिए यहाँ पे कभी कहते हैं कि हे राजन, राजन मतलब किनको कहता है? राजा को। आपकी तलवार शत्रुओं के गर्दन से नागिन की तरह लिपट जाती है। लागती लपटी कंठ बैरिन के नागिन सी, यानी आपकी तलवार जब किसी पर पड़ती है तो लगता है किसी नागिन ने उन्हें घेर लिया, मतलब वो उसे छोड़ेगा नहीं। रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। और रुद्र, रुद्र मतलब भगवान शिव को रुद्र कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, रुद्राक्ष का माला आता है, तो रुद्र मतलब भगवान शंकर होता है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मुंडों की माला अर्पित कर रही है। मतलब ऐसा लगता है कि आप भगवान शंकर को खुश करने के लिए बलि चढ़ा रहे हैं लाइन से। यानी जिसके भी तलवार चला दिए वो नागिन के जैसा घेर लेगा, उसका सर काट के ही छोड़ता है। और ऐसा लगता है कि आप भगवान शंकर हो गए हैं और उनके लिए आप बलि चढ़ा रहे हैं। मतलब खतरनाक। भगवान शंकर एक टाइम में बहुत खतरनाक हुए थे जब सती की मृत्यु हुई थी, कि कोई भी सामने आता था सबको काट देते थे। अपने ससुर का घेट काट दिए केवल जाके, और काट करके बकरी का मुड़ी लगा दिए थे उसमें, ठीक है ना, बोका या बकरी का मुड़ी लगा दिए थे। आगे कहते हैं कवि, लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबली, कहां लो बखान करी तेरी करवाल को। करवाल मतलब होता है तलवार। कहते हैं कि हे बलशाली और विशाल भुजाओं वाले छत्रसाल महाराज,
मैं आपकी तलवार की बखान क्या करूं। जो तलवार अत्यंत प्रलयंकारी है, जो शत्रुओं के समूह को नष्ट कर देती है, मैं उसका बखान किन शब्दों में करूं, वो शब्द मुझे नहीं मिल रहे हैं। और अंत में इनका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कालिका सी किलकी कलेव देती काल को। यानी कवि कहते हैं कि हे राजन, हे राजा, आपकी तलवार अत्यंत प्रलयंकारी है, जो शत्रुओं के दल का संहार करती है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे काली को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद देती है। ऐसा लगता है कि माँ काली को आप बलि चढ़ा रहे हैं। काली जी के आपने घेंट में देखा है ना, माला किस चीज का पहनती है, वो आदमी का घेंट काट काट के माला पहन लेती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसा लगता है कि जब आपका तलवार निकलता है तो माँ काली को बलि चढ़ाने के लिए निकलता है। आप बिना गिनती के अनाधुन कटाई करते हैं। तो मतलब कि पहले पद में हमने पढ़ा था कि उसमें छत्रपति शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया गया है, और इसमें इनके तलवार का, छत्रसाल के तलवार और वीरता की बातें की गई है। तो इस तरह ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके अगले पार्ट में हम इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही।